हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हर बार बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि आपको जीके वाले पोर्शन में यूपीएसआई में पास होना है तो पॉलिटी को बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना होगा। तो लगभग मैं 500 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये 12वां पार्ट है। और 12 का अगर आप 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके कितने, जल्दी बताओ, 300 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, है ना। तो इसलिए बाकी के जो आगे के 200 क्वेश्चंस हैं वो आगे वाली श्रृंखलाओं में देखने को मिलेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर बिल्कुल टाइम टू टाइम मिल रही है। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सामुदायिक विकास परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? तो सामुदायिक विकास परियोजना का प्रारंभ 1952 में हुआ। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन लचीले संविधान का गुण नहीं है, या जो लचीले संविधान की विशेषता को नहीं दर्शाता? लचीला संविधान उन देशों के लिए अच्छा है जहां जनता जागरूक ना हो। ये लचीले संविधान का कोई गुण नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे भारत देश का जो संविधान है वो एकात्मक कठोर और एकात्मक लचीला है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ की जनता जागरूक नहीं है? बहुत जागरूक है भैया। हाँ, कुछ क्षेत्रों की आप कह सकते हैं। संविधान की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई, तो संविधान की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई ब्रिटेन में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख गुण क्या है? तो सही आंसर हो जाएंगे आपके शासन में कुशलता, प्रशासन की एकता और शासन में स्वायत्व, उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी, बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया गया और स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई, तो ये 1919 में की गई। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम में की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम में की गई? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 1835 का अधिनियम। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं मैं डेली बेसिस पे 3 क्लास ले रहा हूं अनअकैडमी पर, सुबह 9 बजे, 11 बजे और दोपहर 1 बजे। तीनों क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर हिंदी और पॉलिटी को कवर कर रहा हूँ और मैथ के कुछ चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं। मैं तो आपसे इतना कह रहा हूँ कि क्लास पसंद नहीं आए तो आप क्लास को डिसलाइक करना और चले आना, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर से मेरी क्लास में आइएगा। कई बच्चे यूट्यूब से जाते हैं तो बोलते हैं सर यूट्यूब और अनअकैडमी पर आपके एक्सप्लेन करने में जो डिफरेंस है वो ज़मीन और आसमान का है। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर इतना समय नहीं दे पाता हूँ मैं। एक बार आओ, क्लास पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, मैं तो साफ तौर पे बोलता हूँ, है ना। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बोलता हूँ, समझ में नहीं आए तो डिसलाइक करके चले आना, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि सत्यावस्थान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति के से संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो सही आंसर हो जाएगा, संरचना में संघात्मक परंतु आत्मा एकात्मक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्यसभा है, राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि इसके जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य हर 2 साल में क्या होते रहते हैं? रिटायरमेंट लेते रहते हैं। इस वजह से ये एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन अभिलेख न्यायालय है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर?
ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये अभिक न्यायालय। अब आप बोलोगे सर अभिलेख न्यायालय क्या होता है? देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये इनकी शक्तियां हैं अभिक न्यायालय। जैसे कोई सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई मुकदमा आया पहली बार, उससे संबंधित कोई कानून नहीं बना, सर्वोच्च न्यायालय ने उसने निर्णय दिया, अब उसमें एक अभिलेख के रूप में तैयार कर लिया गया उसे कि इससे संबंधित इन फ्यूचर अगर कोई मुकदमा आता है तो उसी अभिलेख के अनुसार उस मुकदमे की सुनवाई की जाएगी। और यही कंडीशन अगर उच्च न्यायालय में आती है तो वो अभिलेख न्यायालय उसके जो निचले न्यायालय होते हैं उसमें भेज दिए जाते हैं, और अगर उच्च न्यायालय में आती है तो फिर उच्च न्यायालय में एक अभिलेख बन करके तैयार हो जाता है, तो उसको कहते हैं अभिलेख न्यायालय। तो ये अभिलेख न्यायालय की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनके पास नहीं है। ठीक है। सांसद सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं किसको? तो ये स्पीकर को देते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? जल्दी बताइए। तो लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है, यह समिति प्रतिवर्ष गठित होती है ना? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से। अनुच्छेद 330 में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का उल्लेख है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वह प्रधानमंत्री जो बिना संसद में विश्वास मत जीते प्रधानमंत्री रहा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देखता है तो, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देखता है तो उसे राष्ट्रपति के सभी विशेष अधिकार एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय महिलाओं में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 15 के अंतर्गत। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। राजमन्नार समिति का सुझाव था वित्तीय आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो और राज्यों को वित्तीय स्वायत्त में मिल सके। ये दोनों ही सही हैं। राजमन्नार समिति का सुझाव यही था। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब तक राजा दार्शनिक नहीं बन जाता या दार्शनिक राजा नहीं बन जाते तब तक संसार में बुराइयां दूर नहीं होंगी। ये कथन जो है वो किसका है? प्लेटो का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? तो रूसो ने की है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन है? यूके में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 23। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? लॉर्ड बेबेल। पहला ऑप्शन करेक्ट। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1833 का एक्ट। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, संविधान के मूलाधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।